केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा के पटल पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश किया, जिसमें यूपीए के 10 साल बनाम एनडीए के 10 साल का खाका दिया गया, जिस पर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को भाजपा के नेता प्रदीप वर्मा ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को आगे ले जाने का काम किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं को हार्दिक नमस्कार, जोहार। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया के सह प्रभारी अशोक जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष और शहर के विख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट आदरणीय दीपक जी, मंच पर विराजमान पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आदरणीय अविनेश जी। हमारे सामने तुलना करने की दृष्टि से दो कार्यकाल है। एक यूपीए का कार्यकाल जो 2004 से 2014 तक का करीब 10 वर्षों का, और 2014 से लेकर के अब 2024 चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के सरकार का 10 साल। इन दोनों 10 वर्षों के जब आर्थिक पहलुओं पे हम विचार करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सामने आती हैं। इन्हीं सारी विषयों को लेकर के देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पिछले दिनों संसद में भारत की अर्थनैतिक विषयों पर एक श्वेत पत्र जारी किया। यह श्वेत पत्र वास्तव में तो 2014 में ही हमें जारी करना चाहिए था। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार ने जिस प्रकार से भारत को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया था, श्वेत पत्र तो उसी समय जारी करके यूपीए सरकार के आर्थिक मोर्चे पर की गई मनमानी, भ्रष्टाचार, लूट और विफलताओं को जनता के सामने रखना चाहिए था। लेकिन उससे एक नुकसान होता कि पूरे दुनिया के सामने भारत की बदनामी होती, भारत का आर्थिक खोखलापन पूरे दुनिया के सामने उजागर हो जाता। हमें तो थोड़ा पॉलिटिकल लाभ जरूर मिलता, लेकिन भारत की बदनामी होती। राष्ट्र को सर्वप्रथम मान करके, राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानने वाला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को यह स्वीकार नहीं था। और अब जब यूपीए और एनडीए के कार्यकाल के 10-10 वर्ष हमारे सामने हैं, तो वैसे में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ये श्वेत पत्र लेके आई है। और इस श्वेत पत्र का जब आप अध्ययन करेंगे, इसमें जो तथ्य उल्लेखित हैं, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि देश को किस स्थिति में यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में पहुंचा दिया था। देश किस स्थिति में 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्राप्त हुआ था, और आज देश इस 10 वर्षों में कहां से कहां तक पहुंचा है। इसका अध्ययन करने से बड़ा स्पष्ट हो जाता है। श्वेत पत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं राज्य की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। और बचत, ये जो इकोनॉमी के चक्के होते हैं, ये सब जाम हो गए थे। अर्थनीति एकदम से ठहर गई थी। हमारी आर्थिक निवेश और उत्पादकता बुरी तरीके से प्रभावित हो रही थी। मुद्रास्फीति दोहरे अंक तक पहुंच गई थी, दोहरे अंक तक पहुंच गई थी। आज मुद्रास्फीति 5% के आसपास आ गई है।
ये हमारे संघीय ढांचा का जीएसटी व्यवस्था एक यूनिक प्रयोग के रूप में हमारे सामने आई है। 1.5 लाख करोड़ से अधिक हमारा जीएसटी संग्रह हो गया है। भारत सरकार के किसी भी योजना के लिए अब धन की कमी नहीं है। जिस रफ्तार से आधारभूत संरचनाएं देश में विकसित हो रही हैं, नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पूरे देश भर में नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, किसी भी काम के लिए भारत सरकार के पास आज धन की कमी नहीं है। तो ये जीएसटी से ही संभव हुआ है। कुछ तुलनामूलक अध्ययन के माध्यम से इस चीजों को 8.2 थी एवरेज, बीच में तो दोहरे अंक में भी पहुंच गई थी, लेकिन ऑन एन एवरेज 8.2 थी। वो अब एवरेज में 5 से ऊपर नहीं गई है, 5 के आसपास है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ये विश्व बैंक का डाटा है, उस समय $3,889 के आसपास था, जो आज करीब करीब डबल होता हुआ $6,016 के आसपास पहुंच गया है। पूंजीगत व्यय, ये जीडीपी के 1.7% में था, वो अब बढ़कर के 3.2% हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों का निर्यात यूपीए के समय 7.6 US बिलियन डॉलर का था, वो अब 3 गुना होकर के 22.7 US बिलियन डॉलर का हो गया है। दुनिया के सभी बड़े इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड अब भारत में बन रहे हैं और भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ये आरबीआई का डाटा है, उस समय 305 US बिलियन डॉलर था, जो अब करीब करीब डबल होकर के 596 US बिलियन डॉलर हो गया है। बहुआयामी गरीबी, उस समय कुल जनसंख्या की 29.2% थी। कुल जनसंख्या के 29.2% लोग बहुआयामी गरीबी के परिभाषा के अंतर्गत आते थे, जो अब घट करके केवल 11.3% रह गए हैं। जबकि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ बढ़ी है, लेकिन गरीबी केवल 11.3% तक हम लाने में सफल रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर का दर, जो इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज होता था, हम टूथपेस्ट भी खरीदते थे तो हमें अनजाने में टैक्स देना पड़ता था। ऐसे जो अप्रत्यक्ष कर थे, उत्पादन से शुरू करके उपभोक्ता तक कोई भी वस्तु पहुंचने तक जो अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे, वो यूपीए के सरकार में 15% ऑन एन एवरेज थे, जो अब घट करके 12% हो गए हैं। 3% का सीधे लाभ वहां उपभोक्ताओं को इस सरकार ने पहुंचाया है। स्टार्टअप की संख्या उस समय केवल 350 कंपनी की थी। उस 10 वर्षों में, यूपीए के 10 वर्षों में केवल 350 स्टार्टअप हुए थे, और इस 10 वर्षों में 1,17,257 स्टार्टअप सफलतापूर्वक चल रहे हैं। बहुत बड़े अवसर इस देश की जनता के सामने उपलब्ध कराए। हार्ड इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डाटा है, उस समय 52 था, अब घट करके 42 पे आ गया है। मेट्रो रेल वाले शहर, जहां मेट्रो रेल की फैसिलिटी थी, यूपीए की सरकार के समय में केवल 5 शहर थे जहां मेट्रो रेल थी, अब वो 4 गुना बढ़कर के 20 शहर हो गए हैं इन 10 वर्षों में, जहां मेट्रो रेल की फैसिलिटी अवेलेबल है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का निर्माण 25,700 किलोमीटर थी उस समय, अब ये बढ़कर के डबल होकर के, डबल से भी अधिक होकर के 54.9 हजार किलोमीटर हो गई है। राजमार्ग निर्माण की गति उस समय प्रतिदिन 12 किलोमीटर थी, जो बढ़कर के डबल से भी अधिक हो गई है, दोगुने से भी अधिक हो गई है। 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन हम राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे हैं। रेल दुर्घटनाएं यूपीए सरकार के 10 वर्षों में 233 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई थी, वो घट करके केवल 34 रेल दुर्घटनाएं पिछले 10 वर्षों में हुई हैं। एक सुरक्षित
रेल परिचालन प्रणाली आज देश के सामने है। विद्युतीकृत रेल नेटवर्क उस समय 21,800 किलोमीटर का था। 21,800 किलोमीटर रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, जो बढ़कर के 3 गुना बढ़कर के पिछले 10 वर्षों में उसमें 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। अब वो 60,000 किलोमीटर से भी अधिक हो गया है। हवाई अड्डों की संख्या यूपीए सरकार के समय तक 2014 तक केवल 74 हवाई अड्डे थे पूरे देश भर में, उसमें भी दोगुनी की बढ़ोतरी हुई है। 149 हवाई अड्डे हो गए हैं। कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा उत्पन्न करने की हमारी कुल जो क्षमता थी यूपीए के समय तक केवल 249 गीगावाट की थी, जो अब डबल होकर के करीब करीब 429 गीगावाट की हो गई है। देश के सभी गांवों तक 100% विद्युतीकरण करने में सफल रहे हैं। देश का कोई